हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। हमने हमारे पिछले वीडियो में एम्फियोक्सिस की हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, स्किन और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट हम देखते हैं इसका भोजन क्या है, मेथड क्या है इसका भोजन ग्रहण करने का, और डाइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट फूड इसका, जैसे कि हमने पहले भी ये देखा था, ये सिलियरी फीडर है। वाटर करंट आती है, उसके साथ साथ ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं। एम्फियोक्सिस तेज़ी के साथ तैर सकता है, फिर भी अपने आहार को एक्टिवली नहीं पकड़ पाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैसे कि डायटम्स, डेस्मिड्स, प्रोटोजोअन्स सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जो कि जल में पाए जाते हैं। मैकेनिज़्म क्या है, सिलियरी फीडर है। सिलियरी फीडर है, बिल में धंसा हुआ रहता है, सिर्फ इसका माउथ जो है वो बाहर निकला हुआ रहता है। फूड पार्टिकल्स वाटर करंट के साथ अंदर एंटर करते हैं। सिलिया जो होते हैं ये पीछे की ओर गति करते रहते हैं, जिससे कि पानी माउथ के अंदर आता है और फेरेंजियल गिल स्लिट से होता हुआ एट्रियम के द्वारा बाहर निकल जाता है। एट्रियम के सिलिया भी सहायता करते हैं। बक्कल सिराई जो होते हैं वो छलनी का कार्य करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जो है उन्हें रोक लिया जाता है। व्हील ऑर्गन जो होता है अपने मूवमेंट द्वारा वाटर करंट को माउथ में एंटर करने में सहायता करता है। जब ये वाटर एंट्रोस्टोम द्वारा फेरिंग्स में एंटर करता है तो पानी को फिर से छाना जाता है। वहाँ पर जो 12 व्हीलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो एक छलनी का काम करते हैं। वीरल टेंटिकल्स पर जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो भोजन के सिलेक्शन में सहायता करती हैं, कीमो रिसेप्टर का कार्य करती हैं। हैशिक ग्रूव और हैशिक पिट के द्वारा भोजन के कणों को पकड़ लिया जाता है। हैशिक ग्रूव जो होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि भोजन के कणों को पकड़ने में मदद करते हैं। बड़े भोजन के कण जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एनिमल क्या करता है, टाइम पर वाटर की उल्टी करंट जो होता है बाहर फेंकता है, जिससे इस क्रिया में एट्रियल पोर जो होता है बंद हो जाता है। एट्रियम का फर्श जो होता है ऊपर की ओर उठ करके वाटर को फेरिंग्स और हुड से बाहर की ओर फेंक देता है, जिससे कि यदि सिरस में कुछ बड़े पार्टिकल्स अटके हुए होते हैं तो वो जो प्रवेश द्वार होता है वाटर का वो साफ़ हो जाता है। एंडोस्टाइल जो होती है वो भी म्यूकस सिक्रीट करती है। भोजन के कणों को फंसा लिया जाता है, इन्हें ऊपर की ओर भेजा जाता है। ये भोजन और म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है एपिफेरेंजियल ग्रूव में आ जाता है। इसके इसीलिए आगे पीछे की ओर गति करते हैं, जिससे भोजन जो होता है वो पीछे की ओर इसोफेगस में बढ़ता है। इसोफेगस से मिडगट में जाता है, जहाँ पर डाइजेशन होता है। सिलेरी मूवमेंट का प्रभाव जो होता है वो पूरी फूड एलिमेंट्री कैनाल पर पड़ता है। अब हम देखेंगे इसमें डाइजेशन कैसे होता है। एम्फियोक्सिस में डाइजेशन मेनली मिडगट में होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिडवर्ड डाइवर्टिकुला तथा एलिमेंट्री कैनाल के एपिथेलियम के द्वारा सिक्रीट होते हैं, जो कि भोजन के साथ मिलते हैं और उसका डाइजेशन करते हैं। फूड कॉर्ड जो होती है फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से मिडगट में आती है। लेटरल पैसेज के द्वारा भोजन जो होता है मिडगट डाइवर्टिकुला में ले जाया जाता है। डाइजेशन मिडगट में आरंभ हो जाता है और बाकी के इंटेस्टाइन में जारी रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन भोजन को पीसने का कार्य करती है। भोजन के डाइजेशन के लिए एंजाइम लाइपेज जो है, प्रोटीएज तथा एमाइलेज पाए जाते हैं। पैप्सिन नहीं होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, परंतु भोजन का कुछ एक भाग जो होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा भी डाइजेस्ट किया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर आपको ध्यान होगा। एलिमेंट्री कैनाल में जब डाइजेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, और पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जब डाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सीलोम, एम्फियोक्सिस में बॉडी कैविटी जो होती है ट्रू सीलोम होती है। ये कैविटी सोमेटिक और स्प्लैंक्टनिक मेसोडर्म से आश्रित होती है। इसमें लिम्फ के समान बॉडी फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उत्पत्ति जो है इसकी एंटेरोसीलिक होती है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम नीचे आते हैं सीधे अब रेस्पिरेशन में। एम्फियोक्सिस में विशिष्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। फेरेंजियल वॉल जो होती है हाईली ब्लड के लिए वैस्कुलराइज्ड होती है, हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहती है, इसी के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एम्फियोक्सिस में ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज वाटर करंट और गिल स्लिट्स में बहने वाले ब्लड के बीच होता है। ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि गैशियस एक्सचेंज जो होता है शरीर की कंप्लीट सरफेस तथा कुछ विशेष स्थान जैसे कि फिन, मेटाप्लूरल फोल्ड और एट्रियल वॉल द्वारा होता है। एट्रियम क्या है? एम्फियोक्सिस में गिल एपर्चर जो होते हैं वो सीधे बाहर नहीं खुलते हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक कैविटी में खुलते हैं जिसे एट्रियम कहते हैं। इसका अस्तर जो है एक्टोडर्म का होता है। ये बॉडी वॉल के लेटरल में फैले हुए रहते हैं।
एट्रियम से 2 कॉनिकल चैम्बर निकलते हैं। इनमें से प्रत्येक चैम्बर जो होता है वो फेरेंजियल लेटरल पर आगे बॉडी सिलोम से निकला होता है। इन्हें हम ब्राउन फनल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एम्फियोक्सिस में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सिंपल होता है, हार्ट नहीं पाया जाता, ब्लड कलरलेस होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ना ही इसमें कॉप्सल्स होती हैं। ब्लड जो है ना सिर्फ ब्लड वेसल्स में होता है बल्कि लिम्फेटिक कैविटीज़, फिन रेस के चारों ओर, मेटाप्लुरल फोल्ड्स में भी पाया जाता है। एम्फियोक्सिस में अधिकतर ब्लड वेसल्स में लाइनिंग नहीं पाई जाती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स की ब्लड वेसल्स की होमोलॉजी के कारण इन्हें आर्टरीज और वीन्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एम्फियोक्सिस ब्लड सर्कुलेशन का मुख्य कार्य डाइजेस्टेड फूड का सर्कुलेशन करना होता है और गैशियस एक्सचेंज, ना कि गैशियस एक्सचेंज करना। निम्नलिखित प्रमुख ब्लड वेसल्स और उसकी ब्रांचेज हैं। साइनस वेनोसिस। एम्फियोक्सिस में साइनस वेनोसिस जो है फेरिंग्स के नीचे स्थित रहता है। एक छोटा पतली वॉल वाला सैक है। इसमें शरीर के भिन्न भिन्न भागों में इम्प्योर ब्लड जो होता है वो एकत्रित होता है। यहाँ से ब्लड डॉर्सल एओर्टा को भेजा जाता है, वेंट्रल एओर्टा को। नेक्स्ट है वेंट्रल एओर्टा। ये एक बड़ी मिड में लॉन्गिट्यूडनल स्थित होती है, साइनस वेनोसिस से निकलती है। फेरिंग्स के मिड डॉर्सल वॉल के एंडोस्टाइल के नीचे हाइपो एंडोस्टाइल बॉडी कैविटी में स्थित होती है। इसकी वॉल मोटी होती है, हाईली वैस्कुलराइज्ड होती हैं। ब्लड इनमें आगे की ओर बहता है। वेंट्रल एओर्टा में कई जोड़ी लेटरल ब्रांचेस निकल करके प्राइमरी गिलबार्स को जाती हैं। इन्हें हम एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कहते हैं। फेरिंग्स की वॉल के दोनों ओर फैली रहती हैं। इनिशियली इनमें एक फूली हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बल्बिलस कहा जाता है, जिसकी सहायता से आर्क्स में ब्लड जो है वो भेजा जाता है। उसके बाद ये एफरेंट गिल आर्टरीज 3 ब्रांचेस के रूप में प्राइमरी गिलबार्स में गुजरती हैं। इनमें से सिनेप्टिकुला से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सेकेंडरी गिलबार में पहुंच जाती हैं। गिल्स में आया हुआ ब्लड प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार्स के द्वारा एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जहां से ये फेरिंग्स की ऊपरी दीवार में स्थित एक जोड़ी डॉर्सल एओर्टा को भेज दिया जाता है। गिल आर्टरीज से गुजरता हुआ ब्लड ऑक्सीजन युक्त वाटर करंट के कांटेक्ट में आता है। एम्फियोक्सिस में ब्लड द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। डॉर्सल एओर्टा, एक जोड़ी डॉर्सल एओर्टा फेरिंग्स की वॉल पर एपिफेरेंजियल ग्रूव के दोनों ओर एक एक स्थित होती हैं। आगे की ओर ये एक जोड़ी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज बनाती हैं जो कि स्नाउट में जाती हैं और ओरल हुड रीजन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। डॉर्सल एओर्टा ब्लड एकत्रित करने वाली वेसल्स हैं जो कि एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा ब्लड को एकत्रित करती हैं। सब इंटेस्टाइनल वीन, टेल वाले भाग से ब्लड जो होता है वो कॉर्डल वीन के द्वारा एकत्रित किया जाता है। इंटेस्टाइन से ब्लड जो है इंटेस्टाइनल वीन के द्वारा एकत्रित होता है। कॉर्डल वीन तथा इंटेस्टाइनल वीन आपस में मिलकर के सब इंटेस्टाइनल वीन बनाती हैं जो कि इंटेस्टाइन के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सब इंटेस्टाइनल वीन अगले भाग में हेपेटिक वीन के रूप में जारी रहती है। मिडगट डाइवर्टिकुला के वेंट्रल में स्थित होती है। मिडगट डाइवर्टिकुला से ब्लड जो है हेपेटिक वीन के द्वारा स्टोर होता है जो कि डॉर्सल सिरे पर स्थित होती है और नीचे की ओर ये साइनस वेनोसिस में खुलती है। कार्डिनल वीन, शरीर के लेट्रोवेंट्रल भाग से ब्लड एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वीन के द्वारा इकट्ठा होता है। ये दोनों फेरेंजियल रीजन में आपस में मिलकर के मूल कार्डिनल वीन या पेराइटल वीन बनाती हैं। इसके बाद ये दोनों वीन जो होती हैं नीचे की ओर जाकर साइनस वेनोसिस में खुल जाती हैं। पेराइटल वीन या कार्डिनल वीन, ब्लड शरीर के डॉर्सल भाग से एक जोड़ी पेराइटल वीन के द्वारा एकत्रित होता है। ये इंटेस्टाइन के डॉर्सल भाग में स्थित होती है और कुछ दूरी के बाद नीचे की ओर मुड़ करके साइनस वेनोसिस में खुल जाती है। कोर्सेस ऑफ सर्कुलेशन, एम्फियोक्सिस में ब्लड पेराइटल, सब इंटेस्टाइनल, पोस्ट कार्डिनल वीन और वेंट्रल एओर्टा में अग्र दिशा की ओर बहता है। पार्श्व और मध्य डॉर्सल एओर्टा और एंटीरियर कार्डिनल वीन में ये ब्लड जो होता है वो पीछे की ओर बहता है। आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप ये चार्ट थोड़ा सा एक बार देख लेना, इसमें सर्कुलेशन का पाथ दे रखा है।
कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।